जो हमारी डेथ होने के बाद जो रहस्यमय दुनिया है वो कैसा होता है, वो हमें कैसा अनुभव होता है। मतलब कि जैसे हम मरते हैं, मरने के बाद हमें कैसा अनुभव होता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको अपने साथ जो हुई है घटना उसको बताना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि मर गया था या मरने के बाद मुझे कैसा अनुभव हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, जो कि मेरे साथ एक दुर्घटना हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था मेरा कुछ काम करते हुए। मेरे इस हाथ में, यहाँ देखिए आप, चोट लग गई थी। ये जो सिस्टम है, ये नस कट गई थी, ये वाले देख सकते हो आप। तो जब ये नस कटी तो मेरा खून बहुत निकला। तो काफ़ी, मतलब इर्द गिर्द काफ़ी इंसान आए, बहुत सारे आदमी आए उस टाइम मुझे देखने के लिए कि इसके साथ हुआ क्या है। तो मुझे सबसे पहले मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अंधेरा छाने के बाद मैं तुरंत ही, मतलब कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि तुरंत जैसे बाहर निकला मैं, और वहां से मैं अपने आप को देखना शुरू कर दिया। मैंने वहां पे मैंने देखा कि मैं अपने आप को वहां पे देख रहा हूँ। मैं अलग हूँ, मैं अपने आप से अलग हूँ। वहां से मैं देख रहा हूँ कि लोग मेरे चारों ओर फैले हुए और मुझे, मतलब हौसला दे रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। और मैं देख रहा हूँ और उन्होंने मुझे पकड़ के रखा है, और मैं इधर से देख रहा हूँ। झटके से बाहर निकल गया मैं अपने शरीर से, तो इधर से देख रहा हूँ कि लोगों ने मुझे पकड़ा हुआ है और मुझे हौसला दे रहे हैं और हाथ पकड़ा है। मतलब ये सिर्फ, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 10 सेकंड की बात रही होगी। 10 सेकंड के लिए मेरे साथ ऐसा हुआ और फिर से दोबारा ठीक हो गया। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, और फिर उसके बाद मुझे मेरा इलाज हुआ। और एक एक्सपीरियंस तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा एक्सपीरियंस मैंने कहीं पढ़ा था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक लड़की थी, कोई 20-21 साल की लड़की। तो वो काफ़ी बीमार रही। तो बीमार होने के बाद वो हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। अब मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। तो वो बीमार थी हॉस्पिटल में, जब अपने बेड पर लेटी थी वो, तो वहाँ पे उसको ले जाने, आपको पता कौन आता है, यमराज आ गए। ठीक है, तो उसके शरीर से खींचना शुरू कर दिया उसको कि चलो, आपका टाइम आ गया बेटा, आप चलिए। तो वो कहती है कि नहीं, उसको मतलब अपने परिवार से, अपने घर से इतना लगाव था कि वो जाना ही नहीं चाहते थे। तो उससे जबरदस्ती निकाला गया, फिर दोबारा अपने शरीर में घुस गई, निकाला गया, घुस गई। ये 4-5 सेकंड के बीच ऐसा हुआ, और लास्ट में निकाल दिया, और जाने का जो प्रोसेस एकदम से बंद कर दिया गया। तो फिर वो बाहर निकल के देखती है कि यार, मैं तो यहाँ लेटी हूँ और मैं तो बाहर निकल गई। तो थोड़ा बहुत दूर था, मतलब ये जालंधर से, या नहीं सॉरी, जयपुर से दिल्ली आनी थी डेड बॉडी। तो काफ़ी लंबा सफ़र है। तो उसे एम्बुलेंस में, उसकी डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डाल दिया गया, और साथ में वो भी खुद भी गई साथ में। तो वो जितनी दूरियां थी, जितने भी वहाँ से आए, जितना लंबा सफ़र था, वो साथ ही रही अपनी डेड बॉडी के साथ। देखते रही, इधर उधर कोई रो रहे है कोई, और वो बोलना भी बोल रही है कि यार नहीं, मैं तो यहाँ हूँ, काय को रो रहे हो आप लोग। तो उसका कौन सुनेगा, कोई सुन। फिर जैसे ही घर पहुंच गए, जो आदमी थे डेड बॉडी के साथ, जो डेड बॉडी थी, वो तो बाद में उतर, सबसे पहले वो उतर गई कि यार, सीधे दौड़ते दौड़ते अपने घर के लिए चले गए। घर में चढ़ने के बाद अपने मम्मी पापा से मिलने की कोशिश की, पर आमने सामने उसका हाथ हो गया, पारदर्शी हो गई हो, मैं ना वो देख, मतलब ना उसे महसूस कर सकते लोग, ना देख सकते, एक प्रकार से हवा बन गई हो। पर अपने आप को वो समझा रही है, अपनी मम्मी को, अपनी पापा को समझा रही कि मैं तो यहाँ हूँ। जब उसकी डेड बॉडी लाई गई तो उसके मम्मी पापा रोने लगे, भाई बहन रोने लगे बहुत सारे। रोने के बाद फिर वो चाहती थी कि मतलब वो अपने माँ बाप के आंसू पोंछूं, उन्हें समझाऊं कि मैं तो यहाँ हूँ। पर उनके माँ बाप कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप ना उसको देख सकते, ना महसूस कर सकते। तो वो कई बार कोशिश करती रही कि नहीं। तो यमराज ने कहा कि चलो बेटा, अब आपका आपकी दुनिया ये नहीं है, आपकी दुनिया आगे की ओर है। वो मानी नहीं, वो लड़की बिल्कुल नहीं मानी है। कहने लगी कि नहीं, मैं तो यहीं रहूंगी और मुझे तो अपने माँ बाप के अलावा कहीं जाना नहीं है। तो उसके बाद उसकी बॉडी भी, मतलब अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिर भी कहा उन यमराजों ने उस लड़की को कि कहते हैं कि देखो बेटा, आपकी बॉडी जल चुकी है, आपका शरीर नष्ट हो चुका है, अब आप चलिए। फिर भी वो नहीं मानी।
फिर भी वहां रहने लग गई हो। तो एक बात बताऊं दोस्तों, हमारा ये शरीर जो ना 5 तत्व से बना हुआ है, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, वायु। जब डेथ हो जाती है इंसान की तो पृथ्वी और जल एकदम से कट हो जाते हैं, रहते हैं 3, आकाश, वायु, अग्नि। 3 चीज रहती है जो कि 3 चीज को कभी एहसास नहीं कर सकते। हाँ, अग्नि थोड़ी थोड़ी कभी रूप दिखा सकती है वो, तो वो उसका जैसे 13-14 दिन के बाद जो क्रियाक्रम होता है उस लड़की के घर के पास, घर में, तो तब तक वो जाती नहीं है। वो सोचती कि जैसे लोग पिज्जा खा रहे हैं, वो भी खाने की कोशिश करती है, वो छूती है किसी चीज को तो आर पार हो जाता है, वो छू नहीं पाती है, ना एहसास कर पाती है। तो उसकी मन की इच्छा, क्योंकि इंद्रियां तो सब मर चुकी है, उसका सिर्फ सूक्ष्म शरीर है, उसकी सिर्फ आत्मा है। तो तब जाके जब उसका संस्कार हुआ, जब उसका क्रियाक्रम हुआ, तब जाके उसने माना कि नहीं, मुझे अब जाना पड़ेगा। तब जाके उसको वहां से ले जाया गया। इसलिए दोस्तों, डेथ आफ्टर लाइफ समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मित्रों, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ ओनली ये जो जीवन है ना, इसी को ही नहीं समझना है, मरने के बाद क्या होता है इसे भी समझना है। 5 तत्वों के बाद सिर्फ 3 ही तत्व रह जाते हैं हमारे शरीर में। 2 तत्व बिल्कुल खत्म हो जाता है, धरती और आपका जल। ये दोनों चीजें खत्म हो जाती, 3 चीजें किसी काम की नहीं है इस धरती पर। तो एहसास करने के लिए, हमारे इस धरती पर रहने के लिए 5 तत्वों की जरूरत होती है। 5 तत्वों में से भी एक तत्व चला गया तो वो शरीर किसी, मतलब उस शरीर किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है हम सबको कि मरने के बाद क्या एहसास होता है। मरने के बाद मतलब हमें कोई एहसास नहीं होता। एक मतलब, अब एक उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। एक धुआं होता है, धुआं तो फिर भी दिख भी जाता है। धुआं एक हवा अपने आप को महसूस कर सकती है, पर औरों को महसूस नहीं कर सकती हो। और ना आपको यूं टच कर सकती है, ना आपको बोल सकती है, पर बोलेगी जरूर, आप नहीं सुन, ना आप सुन सकती उसकी बात, ना आपको उसका उनका स्पर्श आपको महसूस होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों, हमें ये ज्ञान और थोड़ा हमें ये समझ होनी चाहिए। हम अपने अंदर ये ज्ञान समेट के रखना चाहिए कि मरने के बाद हमारे साथ ऐसा होता है। तुरंत ही मान लेना चाहिए कि हाँ, मैं मर चुका हूं और मुझे आगे की ओर जाना है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इससे आगे जाने के बाद वहां पे क्या होता है वो आपके साथ में शेयर जरूर करूंगा। अब आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो को पसंद आया हो या मेरी बातें थोड़ी भी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद मित्रों।